नमस्कार, राम राम हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। रोहतक में सीएम मनोहर लाल आपको बता दें कि रोहतक पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोगों के साथ रूबरू हुए हैं और साथ ही घोषणाएं भी की हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि पत्रकारों के लिए 10 लाख रुपए तक के बीमा की प्रीमियम राशि का भुगतान अब राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। वर्तमान में केवल 5 लाख रुपए तक की बीमा राशि का भुगतान प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। बता दें कि रोहतक में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट से संबंध हरियाणा यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट द्वारा आयोजित द्विवार्षिक अधिवेशन का भविष्य एवं चुनौतियां विषय पर आयोजित संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे, जहां उन्होंने हरियाणा यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट को अपने निजी कोष से 11 लाख रुपए की धनराशि देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोनीपत के गांव सिसाना की गौशाला में आयोजित 121वें वार्षिक उत्सव में बोलते हुए कहा कि गौ सेवा हमारी सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक है, जिसका वर्णन इतिहास में भी मिलता है। सीएम ने कहा कि गौमाता का वर्णन भगवान श्री कृष्ण के समय में भी मिलता है, जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाने के समय में गौमाता का अभिषेक करवाया था और उसी दिन को गोपाष्टमी के दिन के रूप में पूजा जाता है। उन्होंने इस मौके पर सिसाना गौशाला को इसी साल में 51 लाख रुपए बतौर अनुदान देने की भी घोषणा की और कहा कि इससे पूर्व में भी 42 लाख रुपए इस गौशाला को अनुदान राशि के रूप में दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस गौशाला में 7,000 तक गौवंश के लिए यथावत अनुदान दिया जाएगा। 7,000 से ऊपर के 1,000 गौवंश के लिए सिसाना में ही 16 करोड़ में स्थापित शेड के लिए 70 लाख रुपए भी गौशाला को दिए जाएंगे। ये जो गौशाला है धर्मार्थ गौशाला सिसाना की, मेरा बहुत इसके साथ पुराना संबंध है। मेरा पहले कई बार आया हूँ मैं यहाँ, और यहाँ हमने आज सारी योजनाएं गौशालाओं के संबंधित, जो खास करके बेसहारा पशुधन बाहर घूमता है, उसको सबको, हर जिले को उससे मुक्त करना है। तो बड़ी योजनाएं हमने नई गौशालाओं की जो बनाई है, उसमें मुझे खुशी है कि इन्होंने भी 1000 पशुधन के एक नया पोर्शन बढ़ा करके उसमें लेंगे। उसका हम पूरा अनुदान शेड के लिए, चारे के लिए वो भी देंगे। और यहाँ इस गौशाला के लिए अलग से 30 लाख तो मैंने कहा है, और हमारे बाकी जो मेंबर पार्लियामेंट 11 लाख उन्होंने किए हैं, और 9 लाख 10 लाख हमारे एमएलए देंगे, तो कुल 51 लाख रुपये का। सीएम मनोहर लाल ने फरीदाबाद में पन्ना प्रमुख सम्मेलन में शिरकत की। सीएम ने कहा कि इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग पहुंचे। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश में 3 लाख पन्ना प्रमुख बना चुकी है। अगर पन्ना प्रमुखों की एक ही रैली कर दी जाए तो हरियाणा में कोई ऐसा मैदान नहीं जहां इतने लोग इकट्ठा हो सके। सीएम ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने पिछले 10 साल में कांग्रेस से ज्यादा काम किए हैं और पैसे उनसे कम खर्च किए हैं। प्रदेश में कांग्रेस अभी तक अपना संगठन भी नहीं खड़ा कर सकी है। 3 प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, लेकिन अभी उनकी हिम्मत नहीं हुई संगठन तक बनाने की। सीएम ने कहा कि केंद्र में पीएम मोदी का और प्रदेश में जनता का शासन 3 बार आ रहा है। चुनाव भी आमने सामने का युद्ध होता है। विपक्ष के साथ मुकाबले में पन्ना प्रमुखों को उनके सामने लड़ना है। और इसी के साथ सीएम ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली सरकार अच्छे स्कूलों की बात करती है, लेकिन हमारे हरियाणा की शिक्षा का मुकाबला नहीं हो सकता। नहीं तो दोनों प्रदेशों के बच्चों को एक साथ खड़ा करके टेस्ट ले लें। फरीदाबाद में सीएम ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की। सीएम ने स्वच्छता पखवाड़े में श्रमदान किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा समेत स्थानीय विधायक मौजूद रहे। पन्ना प्रमुख सम्मेलन में ये जो 232 बूथ यहाँ के हैं, लगभग 4500 पन्ना प्रमुख, सबको नाम के साथ हर एक का बूथ नंबर, हर एक का पन्ना नंबर ये लिख करके सबको दिया हुआ है। उनके पास अपना चार्ट है। दोनों जो पन्ने का एक साइड ये एक साइड वो, एक पन्ने के 2 पेज है, उस पर लगभग 60 वोटर होते हैं, 15 के लगभग परिवार है। ऐसे सबको संपर्क करने का काम इनको दिया जाता है।
ताकि दोनों चुनाव के अंतर्गत इन परिवारों को संपर्क करेंगे। एक संगठन बनाते हमारा बहुत सुदृढ़ नेटवर्क नीचे तक, अगर कांग्रेस के मुकाबले में देखें तो हम बहुत आगे हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली के रामलीला मैदान में नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम से जुड़े कर्मचारियों के सम्मेलन में पहुंचकर समर्थन का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ओल्ड पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है जो उन्हें मिलना ही चाहिए। सरकार को तुरंत कर्मचारियों की मांग मानते हुए इसे लागू करना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस शासित राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल में कर्मचारियों को इसका लाभ दिया गया है। हरियाणा में भी कांग्रेस सरकार बनती है, पहले कैबिनेट मीटिंग में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का ऐलान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आगामी महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर प्रदेश भर में 1 घंटे का श्रमदान अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में अंबाला में हरियाणा के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने स्वच्छता पखवाड़े को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, सफाई अभियान की शुरुआत की। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान महामहिम खुद झाड़ू लेकर सफाई करते हुए आगे बढ़े और उन्हें सड़क के किनारे गिरी हुई गाद दिखाई दी, जिसमें कि आपको बता दें कि महामहिम ने अधिकारियों को सही से सफाई करने के कड़े निर्देश दिए हैं। अपने हरियाणा प्रदेश में राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान का एक कार्यक्रम के अंतर्गत आज श्रमदान का कार्यक्रम करने के लिए अपने देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सारे देश को उन्होंने आह्वान किया है कि 1 अक्टूबर को 1 घंटा हर परिवार के लोग, सारे समाज जो है इसमें भाग लेने के लिए उन्होंने आह्वान किया है। इसमें उनका आना बहुत स्वागत है। बहुत खुशी हुई कि कम से कम कि उस लेवल के मतलब गवर्नर साहब हमारे शहर में आए हैं और उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि क्या स्थिति है अम्बाला की, और इसमें कोई दुख लपेट की बात नहीं है। अगर हम अपनी वाहवाही लूटने के लिए जो मर्जी कहते रहें, पर इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा शहर इतना साफ नहीं है जितना होना चाहिए। राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार ने घरौंडा के 5 गांव में जनसंवाद कार्यक्रम किया। इस दौरान उन्होंने जनता की समस्याओं से संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश देते हुए कहा कि वे जनता की सभी समस्याओं का पूरी तत्परता के साथ निवारण करें। उन्होंने कहा कि आमजन को सरकार की चलाई जा रही कई योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में पेयजल की समस्या नहीं रहने दी जाएगी। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल में जल पहुंचाया जा रहा है। हर गांव में 70 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दिया जाएगा। और उन्होंने बताया कि देश भर में केंद्र सरकार शहीदों का सम्मान करते हुए उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की नगद राशि और सरकारी नौकरी देने का काम कर रही है। तो हर घर नल पहुंचाया जाएगा। और साथ ही कृष्णलाल पंवार ने जनसंवाद कार्यक्रम किया, जिस दौरान अधिकारी को निर्देश दिए। पूर्व में कृषि कानूनों को लेकर हुए किसान आंदोलन का दर्द एक बार फिर से हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल की जुबान पर आया है। उन्होंने ग्रामीणों से सवाल किया है कि बगैर विचार करे कहीं भी पहुंचना उनकी समझ से परे है। झज्जर के गांव छारा में ग्रामीणों के बीच बोलते हुए दलाल ने अपनी जुबान से कृषि आंदोलन की सच्चाई बताई। उन्होंने कहा कि सच्चाई तो ये है कि कृषि आंदोलन किसी और की नहीं बल्कि आड़तियों की देन था। सेंटर बना रहे हैं, इसका आधा है, इसको पूरा करवाने की बात हुई है। रास्ते टूटे हुए उनकी बात हुई है। एक तालाब है, उसके रास्ते की बात हुई है। इस तरह की छोटी छोटी समस्याएं हैं। अधिकारियों की कोताही है जो है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और गांव के काम सारे करवाएंगे।
हरियाणा की तिगांव विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से विकास कार्य शुरू किया गया, जिसको लेकर विधायक राजेश नागर ने गांव महमूदपुर में सड़कों, गलियों और नालियों के निर्माण कार्य को शुरुआत करवाते हुए समय कहा कि इन विकास कार्यों से स्थानीय जनता को बड़ा लाभ होगा। उन्होंने कहा कि यहाँ बीएनडीआर की ओर से करीब 2.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य शुरू हो गए हैं। उन्होंने निर्माण कार्यों की शुरुआत स्थानीय बुजुर्गों से नारियल फुड़वाकर की। विकास कार्यों में तिगांव विधानसभा क्षेत्र बहुत तेजी से आगे चल रहा है, जो सभी लोगों को दिखाई भी पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की एक ही नीति है, हरियाणा एक हरियाणवी एक, इसलिए वह सभी 90 विधानसभा क्षेत्र में समान विकास कार्य करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए हमेशा 24 घंटे उपलब्ध हूँ। ये हमारा एक पीडब्ल्यूडी की जो सड़क है महमूदपुर से ढेकोला, ढेकोला से भैंसरावली और भैंसरावली से तिगांव, ये 2 करोड़ की लागत से बनेगी। इसका आज उद्घाटन किया गया है और उसके अलावा 50 लाख के काम हमारे गांव महमूदपुर में होंगे। उसके लिए 50 लाख के टेंडर हुए और वो काम जल्दी चालू हो जाएगा। अगर मुख्य सड़क की बात करें जो ग्रेटर फरीदाबाद से लेकर मझावली तक बननी थी, उसका क्या रहेगा? ग्रेटर फरीदाबाद से लेके मझावली तक पुल तक के लिए जो खेड़ी पुल से बन रही है उसका काम चल रहा है, तेजी से काम चल रहा है और जल्दी पूरा हो जाएगा। और गांव में जो रास्ते रह रहे हैं 1-2 उस ज्यादातर सभी गांव के रास्तों के पैसे आ गए हैं। और रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।